नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने और अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने, उनके इनकम में एक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मोरक्को के साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डील को साइन किया है, फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों को लेकर के। आप जानते हैं फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पिछले साल नवंबर 2022 में जो बाली के अंदर G20 की समिट हो रही थी, उसमें इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डील जो है बेसिकली ये तब की गई है जब चाइना के द्वारा आपके फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर में यूज किए जाने वाले किसी की कंपोनेंट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। आप देखिए, इस न्यूज को कवर किया है आपके इकोनॉमिक टाइम्स ने 24 जनवरी 2023 यानी कल ही, जहां पे कहा गया है मोरक्को कम्स टू इंडियाज रेस्क्यू इन फर्टिलाइजर्स एज चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ की कंपोनेंट। र्यूटर्स के द्वारा भी इस डील के डिटेल्स को कवर किया गया, जहां पे कहा गया है कि मोरक्को प्लान्स टू सेल इंडिया 1.7 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इन 2023। ईयर लॉन्ग डील जो है उसको साइन किया गया है। आप मोरक्को की लोकेशन को यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से के अंदर लोकेटेड है। आगे देखते हैं, बेसिकली चाइना के द्वारा क्या किया गया है, अमोनियम फॉस्फेट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है। द रीजन इज चाइना की डोमेस्टिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, और साथ ही साथ में एनर्जी के जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, उसके चलते फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर कंपनीज के द्वारा, चाइनीज कंपनीज के द्वारा कटौती कर दी गई थी, क्योंकि जो आपका प्रोडक्शन का प्राइस है वो बढ़ गया था। आप जानते हैं नेचुरल गैस जो है वो एक की कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर के अंदर। कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस भी थे, डिस्कस करेंगे। इन सब के चलते इंडिया जो है उसे मोरक्को के साथ में एक डील साइन करना पड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डील के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, इन द कमिंग 12 मंथ्स 1.7 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फॉस्फेट जो है वो हमको सप्लाई किया जाएगा। आगे बात करते हैं, इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया जो है उसका जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इट वांट्स टू एंश्योर अ लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ रॉक फॉस्फेट। हम रॉक फॉस्फेट की लॉन्ग टर्म सप्लाई चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो कि डीएपी, जो कि एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है एग्रीकल्चर में यूज किया जाने वाला, और साथ ही में आपके जो एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर भी। आपको बता दें, इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे जॉइंट इनिशिएटिव्स जो हैं इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनको भी साइन किया गया है, ताकि हम फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकें, और साथ ही साथ में फर्टिलाइजर्स हमें कम यूज करने पड़े। दिस इज अ मेजर डील। हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, इसके बैकग्राउंड को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई एम सोनप्रिया, मैं आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। आप मेरी क्लासेस के टाइमिंग को यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब पे एंड मास्टर क्लासेस के ऊपर। एंड यस, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं इस स्कैन कोड को स्कैन करके, या सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक को सर्च करके। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ एंड लिंक्स मिल जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं, अब ये जो डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है ये कोई ऐसा नहीं एक ही दिन के अंदर हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, जनवरी 4 2023 की न्यूज़ है, और इस न्यूज़ में हमें बहुत क्लियरली बताया गया था, इंडिया सेट टू साइन डील्स टू सिक्योर फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, जहाँ कहा गया कि इंडिया अपनी फर्टिलाइजर्स की जो नीड है उसको मीट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट साइन करेगी, और साथ ही साथ में यूरिया की जो नीड्स है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी का जो एक गोल है उसको डिक्लेयर किया गया है बाय 2024 तक। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो हम रशिया से, चाइना से भी काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट अब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो किसी पर्टिकुलर कंट्री पे आपका डिपेंडेंस कम हो जाता है।
और साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म डील्स अगर साइन की जाती हैं तो ये जहां पे रेगुलर एंड स्टेबल सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स को इंश्योर करके आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फार्मर का उसको स्टेबल रखती है, इंडियन गवर्नमेंट का जो सब्सिडी बिल है उसको कंट्रोल में रखने में हेल्प करती है, हमारे फूड प्रोडक्शन की जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है उसको इंश्योर करती है, हमारे फार्मर्स के स्टेबल इनकम को इंश्योर करती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे डील्स जो उनको साइन किया जाए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए हम लॉन्ग टर्म डील साइन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें सिक्योर फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट्स मिलेंगे, हमारी फूड सिक्योरिटी जो है उसको भी हम इंश्योर कर पाएंगे। एंड येस, जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटीज है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, इनसे भी हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर करके। इसी में अगर हम बात करें तो इंडिया न केवल मोरक्को बल्कि साथ ही साथ में इजिप्ट के साथ में भी फर्टिलाइजर डील करने के लिए तैयार हैं। अभी आप जानते हैं इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अल-सीसी, वो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं और यहाँ पे जो हमें एग्रीमेंट्स मिलेंगे उसके अंदर जरूर इंडिया एक लॉन्ग टर्म डील साइन करेगी फर्टिलाइजर को लेकर के इजिप्ट के साथ में। आप थोड़े दिनों में न्यूज में ये सब कुछ देख पाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, जो इंडियन फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनीज हैं इन्होंने भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है मिनरल रिच नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस के अंदर उसको इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि प्राइजेस, फर्टिलाइजर के प्राइजेस के अंदर जो वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली, जो अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिली, जो इंक्रीज प्राइजेस हमको पिछले साल देखने को मिले, एक तो पहले कोविड पैंडेमिक का जो आफ्टरमैथ इफेक्ट था वो, और साथ ही साथ में आपके यूक्रेन रशिया के वॉर के चलते जो रिजल्ट्स रहे उन सबको देख के एनर्जी प्राइजेस में जो इंक्रीज हुआ था उन सबको देखते हुए फर्टिलाइजर्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसी से टैकल करने के लिए जो प्राइस में वॉलेटिलिटी है, इंडियन कंपनीज ने अपना इन्वेस्टमेंट जो मिनरल रिच नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे मोरक्को है, इजिप्ट है, इनके साथ में बढ़ा दिया है। आगे बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की हम बात कर रहे थे। कहा जा रहा है क्योंकि फर्टिलाइजर की सप्लाई जो है ना, रेगुलर सप्लाई एट अ प्राइस विच वी कैन अफोर्ड टू फीड द मिलियंस, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको फूड सिक्योरिटी चाहिए। फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो क्या किया जा रहा है आजकल जियोपॉलिटिक्स के अंदर, आप देखोगे फर्टिलाइजर्स को एक जियोपॉलिटिकल टूल या एक वॉर टूल के रूप में यूज किया जा रहा है, जैसा कि रशिया ने अभी यूक्रेन के वॉर के चलते यूरोपियन कंट्रीज के साथ किया है, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी पड़ा। रशिया ने फर्टिलाइजर्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसको इंक्रीज कर दिया है। वहीं पे चाइना जो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है ये पिछले साल अगस्त की, चाइना सस्पेंशन ऑफ फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स लाइकली टू पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस। सो जो कुछ कंट्रीज है जिनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, जैसे रशिया है, चाइना है, ये पूरे मार्केट के अंदर हलचल कर सकती है अगर चाहें तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जो हैं उनसे टैकल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं वो अपने फर्टिलाइजर नीड्स जहां से मीट कर रही है उसको डाइवर्सिफाई करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपको बता देते हैं इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर है, और साथ ही साथ में इसके अंदर हमारी जो 1/3 नीड्स होती है एनुअल फर्टिलाइजर्स की उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा सब्सिडी का बिल जो है फर्टिलाइजर्स का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स के ऊपर पूरा बर्डन नहीं डाल सकती। एग्रीकल्चर बहुत सेंसिटिव सेक्टर है। आप यहाँ देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 2020 टू 2023 में हमारा जो एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल है वो बढ़ करके 2.15 लाख करोड़ रुपीस हो जाएगा। तो इन सब के चलते बहुत जरूरी हो जाता है कि हम फर्टिलाइजर सिक्योरिटी की बात करें, रेगुलर सप्लाई की बात करें। वहीं पे अगर हम मोरक्को को देखें तो मोरक्को जो है ये टॉप 4 फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर्स में से आता है, रशिया, चाइना एंड कनाडा के बाद में। एंड जहां पे हमने फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स को लेकर के मोरक्को के साथ में डील करी है, अगर आप इसको देखें तो यस, मोरक्को हैज हैविंग एन एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? मोरक्को के अंदर दुनिया भर के जितने भी फॉस्फेट रॉक रिजर्व्स हैं उसका 70% हिस्सा है, 70% हिस्सा है। So yes, a deal with Morocco will benefit India, right? And Morocco जो है उसका जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर शेयर है फर्टिलाइजर्स के अंदर वो 50% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी लाइन में आगे भी हमने मोरक्को के साथ में अपना जो डील है उसको कैरी ऑन किया है।
अगर मैं मोरक्को और इंडिया के अदर रिलेशनशिप्स की आप बात करूं तो आप देखिए मोरक्को जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है अरब वर्ल्ड के अंदर। एंड यस, इट इज़ अ मेजर अफ्रीकन पावर जिसका आजकल यूरोप एंड यूएसए जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। इनफैक्ट मोरक्को का जो सहारा के ऊपर, वेस्टर्न सहारा के ऊपर जो क्लेम्स है उसको यूएसए ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। इजराइल जो है उसके साथ में भी जो मोरक्को की रिलेशनशिप्स हैं वो नॉर्मलाइज हो गई हैं और इससे जियोपॉलिटिक्स के अंदर मोरक्को का जो प्लेस है वो धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। इंडिया जो है इस सिचुएशन को समझता है, इसीलिए इंडिया जो है वो बायलैटरल विजिट दोनों साइड से होती रहती हैं और यहाँ पे इंडिया एंड मोरक्को जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज, स्पेस, डिफेंस, इंटेलिजेंट, काउंटर टेररिज्म, इन सब सेक्टर्स के अंदर भी कोऑपरेशन के लिए डिफरेंट डील्स जो हैं उसको साइन कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मोरक्को जो है वो अफ्रीका के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है एंड फर्स्ट अफ्रीकन इन्वेस्टर है वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन के अंदर। इंडिया जो है वो भी अफ्रीका के अंदर अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहता है। चाइना के इंटरेस्ट जो है या चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस उसको काउंटर करना चाहता है। यहाँ पे मोरक्को और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो विन विन सिचुएशन होगी। सो यस, इंडिया एंड मोरक्को जो है उनको ज़रूरत है अपनी जो ऑलरेडी अच्छी एक रिलेशनशिप है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए। आपको हम बता दें कि मोरक्को को अफ्रीकन यूनियन के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी वेस्टर्न सहारा को लेके, लेकिन ये जो री एंट्री हुई अफ्रीकन यूनियन के अंदर मोरक्को की, इसमें इंडिया जो है उसने मोरक्को को सपोर्ट किया था। आशा करती हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यस, हम इसको क्लोज करें उससे पहले एक और चीज़, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो न केवल यूरिया के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी, नॉन यूरिया बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए अपनी चेन को डाइवर्सिफाई करके लॉन्ग टर्म डील डिस्काउंटेड प्राइसेस पे साइन कर रही है, बल्कि साथ ही साथ में इंडियन गवर्नमेंट का बहुत क्लियरली कहना है कि हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे। हम जो ट्रेडिशनल हेल्दी हमारी क्रॉप्स है जैसे कि मिलेट्स, आपको पता होगा 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हम इनको भी प्रमोट कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है उसको कम करने के लिए। यहाँ देखिए, गवर्नमेंट लुक्स एट बायो न्यूट्रिएंट्स टू मूव अवे फ्रॉम यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स, और साथ साथ में हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ताकि फर्टिलाइजर्स की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा पाएं और हमारा जो यूज़ है फर्टिलाइजर्स का वो कम हो जाए पर यील्ड जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो मेंटेन्ड रहे। सो फूड सिक्योरिटी के लिए फर्टिलाइजर की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है एंड वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। इंडिया का ये स्टेप उसी लाइन पे है। दोस्तों, आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल में आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कोर्स अवेलेबल है एंड यस, अगर आप 24 से 26 के बीच में हमारे इस कोर्स को परचेस करते हैं तो हमारी वंदे भारत सेल चल रही है 26 जनवरी के ओकेजन पे। आपको यहाँ पे ये कोर्स मिल सकता है 14,399 का अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं सोनप्रिया, और ये कोर्स आपको 6 मंथ्स का है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी यानी आपका ये 9 महीने का प्राइस है। हमारे यहाँ पे आपको जैसे कि मैं बता रही थी श्रीराम आईएएस, लुकमन आईएएस, ओजांग, निश्चय एंड यस दीक्षांत आईएएस, एसएस पांडे सर वगैरह के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच।